नमस्कार आप सभी का। मैं आर्या एस्ट्रो पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं एक अनूठे टॉपिक के साथ। हर बार की तरह आज हम मौजूद हैं हमारे गेस्ट के साथ, जो हमें एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताने जाने वाले हैं जिसके बारे में ज्योतिष बहुत कुछ कहता है। लेकिन आज हम उनके मुखारबिन से सुनेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले हम स्वागत करेंगे सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य श्री अमित राज जी का। नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार आनंद जी, और आपके सभी दोस्तों को, आपके चाहने वाले को भी नमस्कार, दर्शकों को भी नमस्कार। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आज का टॉपिक है राहु। राहु मतलब इल्यूशन, धोखा, छाया, जी एक ऐसी ताकत जिसे जी। शायद हम देख ना सकें, छू ना सकें, लेकिन हमारे जीवन पर उसका उतना ही अनुकूल प्रभाव पड़ता है जितना बाकी ग्रहों का पड़ता है। गुरुजी, आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि राहु ग्रह का क्या महत्व है हमारी जिंदगी में। और देखिए, राहु ग्रह का आज के डेट में अगर देखा जाए तो जी मैक्सिमम छोटे बड़े जो भी हैं राहु ग्रह से ग्रसित हैं और वो डरे रहते हैं। जी। और सबसे बड़ी मजे की बात क्या है कि राहु सुबह उठने के से लेकर रात को सोने तक वो राहु से ही जुड़े हुए हैं आज के जी युग में। तो बस हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि राहु का कारक तत्व क्या है। कारक तत्व को समझ लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि हमारे दैनिक लाइफ में हम ज्यादा इंपॉर्टेंस राहु को दे रहे हैं या हम्म। राहु से ग्रसित हैं। और इससे छोटा सा अगर परिचय ले ले कि राहु है क्या, तो जैसे जानते हैं कि पौराणिक कथाओं के हिसाब से और बुक किताबें पढ़ने के बाद अपने देखते हैं कि राहु का परिचय क्या है। हम्म। तो विपरीचिति दानव थे और एक सिंहिका का पुत्र, यानी कि विपरीचिति और सिंहिका के पुत्र राहु है। अब सिंहिका कौन है, तो हिरण्यकश्यप की बहन के रूप में उनको भी जाना, पुत्री के रूप में जानते हैं। हिरण्यकश्यप जो थे, जिसके प्रहलाद की पिताजी को जानते थे, वो उनकी बहन में ये आती है। हम्म। अब ये हिरण्यकश्यप की पुत्री है सिंहिका, और जो विपरीचिति है उनसे उनका शादी ब्याह हुआ, उनसे उत्पन्न जो हुए वो राहु हुए। हम्म। अब पुरानी कथाओं के हिसाब से देखें तो समुद्र मंथन के समय राहु जो थे वो देवों को वेश धारण करके और उन्होंने अमृत का पान कर लिया, हम्म। और जिससे सूर्य और चंद्र देखें और भगवान विष्णु को बताएं, जिसके कारण से भगवान विष्णु जी ने उनका सर का सुदर्शन चक्र से वध कर दिया, यानी कि हम्म। सर धड़ से अलग कर दिया। ये दो कथाएं, यानी कि इनकी उत्पत्ति भी देख लिए कि हाँ, राक्षस कुल से इनका जन्म हुआ है। अब इनका जो स्वभाव है हम्म। देवताओं के रूप धारण करके, और इन्होंने विष का ये अमृत का पान कर लिया। हम्म। ठीक। तो अमृत पान करने के लिए इन्होंने देवताओं का रूप धारण किया, छल कपट से भरे हुए हैं, झूठ जिनका माने ये जुड़ा हुआ है। तो हम्म। आज की डेट में हम ये यही देखते हैं कि राहु का कारक तत्व है। तो हम्म। जो व्यक्ति देखा जाए कि झूठ हम्म। छल कपट से भरा हुआ है, पीठ पीछे बुराई से में लगा रहता है, या हम्म। अपनी बातों को सत्य करने के लिए तरह तरह के झूठ और हथकंडे अपनाता है, या अवैध रिश्ते से जुड़ा हुआ है, लिविंग हम्म। रिलेशनशिप कहते हैं, जिसको मस्ती तो सब कुछ चाहिए मगर हम्म। परिणाम नहीं चाहिए, यानी कि जिम्मेदारियां से हट रहा है, वो हम्म। व्यक्ति राहु से ग्रसित है या राहु से उसके लक्षण भरे हुए हैं। अब राहु है क्या कुंडली, अब वैदिक सिस्टम के हिसाब से अगर हम देखें, वैदिक जीवन ज्योतिष के अनुसार, तो हम्म। राहु जो है छाया ग्रह है, और छाया ग्रह होने के साथ ये काल पुरुष की दृष्टि आप देखें तो ये दुख से भरा हुआ माना गया है। तो ये राहु का ये लक्षण है। ये इनकी स्वभाव में हम लोग देखें, कुंडली के हिसाब इनकी प्लेसमेंट देखते हैं, 12 राशियों में 9 ग्रह में जैसे राहु है, तो ये किसके साथ कैसे बैठे हैं। इनकी स्वभाव अगर देखा जाए तो शनि ग्रह से थोड़ा मिलता है, और इनकी जो प्लेसमेंट के हिसाब से हम कुंडली को देख लेते हैं कि राहु की पोजीशन हम्म। इस जातक के लिए कैसा है, और उसके हिसाब से अगला उपाय करता है। तो हम्म। ये राहु की पहचान के हम लोग कुंडली के हिसाब से देख लेते हैं। देखिए। दूसरा चीज देखते हैं व्यक्ति का लक्षण के हिसाब से। हम्म। जो व्यक्ति आलस्य से भरा हुआ है, हम्म। काम टालते जाता है,
कोई काम हो या ना हो लेकिन बिजी रखेगा, कोई व्यस्त रहेगा अपने आप में, हम्म, और तरह तरह के आर्टिफिशियल बातें करते रहेगा, झूठ लपेट में बात करते रहेंगे। हम्म, तो ये समझिए कि व्यक्ति भी राहु से, या तो उसके ग्रह गोचर में पड़ा हुआ है, या राहु हम्म, उसके कुंडली में या उसके व्यक्तिगत जीवन में अशुभ है। हम्म। ऐसे देख लेते हैं कि राहु की पोजीशन, और उनका ऐसे समय में बहुत जरूरी है कि राहु का उपाय करना चाहिए। ठीक है गुरुजी, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से आपने बताया कि राहु का क्या प्रभाव रहता है, एक छाया ग्रह है। अगर ये कुंडली में अच्छा होता है तो, क्योंकि ये कलयुग का समय है, राहु का समय है, टेक्नोलॉजी का समय है। राहु हर किसी के ऊपर प्रभाव डालता है, टेक्नोलॉजी को दिखाता है, दर्शाता है। आप और हम बात कर रहे हैं, वर्चुअली बात कर रहे हैं, मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, टेलीविजन है, ये सब राहु है। तो अगर किसी की जी कुंडली सर। में राहु खराब हो तो उसे ठीक करने के उपाय जरूर बताएं, क्योंकि अगर राहु अच्छा तो सारे सुख आदमी के पास है, पूरी लग्जरी लाइफ के आदमी के पास है। अगर राहु खराब तो एक व्यक्ति का जीवन जी सुख से वंचित है। हाँ, बिल्कुल सही बात। देखिए अभी जैसे क्यों है ना, क्यों बोले कि मेरा जैसे एक वर्ड था कि सुबह सूर्य मैंने सो के उठने से लेके रात को सोने तक जी। हम राहु से जुड़े हुए हैं। हम्म, इसके पीछे एक छोटा सा कारण राहु, आज के गैजेट, ये टेक्नोलॉजी लाइफ में अगर देखे तो मोबाइल हम्म, महारथी हासिल किया हुआ है। बिना, आज के डेट में अगर आज से 50 साल पहले सोचा जाए तो हम्म, संभव ही नहीं था। आज एक मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से हम कहीं भी बैठे रहे हैं, बातचीत कर लेते हैं, एक दूसरे को समझ लेते हैं, हम्म, बिजनेस पर्पस के लिए या किसी भी तरह से बिल्कुल। अच्छे काम में कर लेते हैं। हम्म, हर तरह के खबर भी मिल जाते हैं, बैठे बैठे एक हम्म, जगह बैठकर पूरी दुनिया को मुट्ठी में लेके चलते हैं। लेकिन इसी चीज में एक और चीज आता है कि मनोरंजन से जुड़ा हुआ, जिसके आज के डेट में रील देखा गया है, टिकटॉक है, ये सारे जो बनते हैं, छोटे छोटे जो वीडियो बनती हैं, जिसको देखना हमारे लिए कोई ज्ञानवर्धक उस तरह से नहीं है। हम्म, तो छोटे बच्चे हो, अगर वो भोजन के समय में रील मोबाइल दे दीजिए तो वो भी मोबाइल देखते रहते हैं और हम्म, वो भोजन करते रहते हैं। क्या देख रहे हैं उनसे पूछिए तो वो ऑफ करने के बाद नहीं बता पाएंगे। हम्म, मगर 2 घंटे भी अगर छोड़ दिया जाए तो 1 से 2-3 घंटे तक वो देखते रहेंगे, लेकिन वो उससे संतुष्ट नहीं होंगे। हम्म, उनकी देखने की जो संतुष्टि है वो नहीं मिलेगी, यानी बिजी है मगर क्या देख रहे हैं मजा समझ में नहीं हम्म, आएगा। वहीं पे अगर ज्ञानवर्धक कोई चीजें देख रहे हैं, हम्म, कोई क्लास के ले रहे हैं किसी इंस्टीट्यूशन से, या किसी भी यूट्यूब के हम्म, माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं, हम्म, तो वो तो अच्छा है, क्योंकि वहां पे राहु और बुध की युक्ति मिल गई तो वो आराम से लिखाई पढ़ाई में भी दिमाग लगा रहे हैं, स्टडी भी हम्म, कर रहे हैं, सब कुछ हम्म, उनकी लाइफ करियर बन जा रही है। लेकिन जो सिर्फ वो स्लाइड करते जा रहे, रील देखे जा रहे हैं हर 2-2 मिनट का, 1-1 सेकंड का, बिल्कुल सही तो बात है। वो उससे, ये राहु है, वो राहु एक्टिव है, वो उनको हर तरफ से उनको ग्रस्त करके बैठे हैं। जो काम के लिए करना है, टाइम का जो बोध ही नहीं दे रहा है कि हम क्या देख रहे हैं क्या नहीं कर रहे, इसका क्या लाइफ में होने वाला है, वो मतलब नहीं है, बस देख रहे हैं, बस मजा आ रहा है, हम्म, प्रेजेंट मजा आ रहा है। कल और आज 2 घंटे के बाद क्या करना है वो उसमें नहीं देखेंगे, या कल क्या करना है वो नहीं देखेंगे, बस वो जी। 2 मिनट देख लिए, और वो 2 मिनट के चक्कर में वो 2 घंटा बर्बाद कर देते हैं। हम्म, जनरली कुछ होता नहीं, रात में सोने के समय भी लोगों को रील देखने की आदत, खाने पीने में भी आने की आदत, जो बैड हैबिट है, जो किसी भी लेवल से सही नहीं है। लेकिन मोबाइल है, राहु को लेके बैठे हैं, जिनकी राहु के साथ में शुक्र की युक्ति आ जाती है, वो अगर देखे जाए तो और तरह के गंदे वीडियो देखते रहते हैं, वहां भी उनकी मानसिक रूप से वो कमजोर हो जाते हैं, लिखाई हम्म, पढ़ाई से दूर हो जाते हैं। तो ये जरिया मेन टेक्नोलॉजी है, क्योंकि ये राहु तो टेक्नोलॉजी का ही घर है। हम्म, पंचम हम्म, में राहु अगर बैठ गया, उनको पढ़ने लिखने के लिए अगर ध्यान दे दिया जाए, कुंडली मार्ग में अगर पंचम बैठा हुआ है, तो बच्चे पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं दे पाएंगे सही से, किसी तरह से अच्छा। पढ़ लिख के कर लेंगे, लेकिन उनकी स्टडी अगर उन्हीं को उसी समय अगर उनको बोला जाए कि नहीं आप मास्टर डिग्री नहीं करके आप बीसीए एमसीए कर लो, टेक्नोलॉजी में चले जाओ, या कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो पढ़ाई करो टेक्निकल लाइन में, तो आगे बढ़ जाएंगे। अच्छा। यानी कि टेक्निकल लाइन से आज के हिसाब से सही है। आज से पहले अगर देखा जाए तो वो आदमी कुछ कर नहीं पाते थे, इधर हम्म, उधर टाइम बर्बाद कर लेते। लेकिन आज के डेट में अगर जिनकी राहु एक्टिव है, अगर वो किसी अच्छे गुरुजनों से मिलके अपनी कुंडली विश्लेषण कर लें कि हमको क्या पढ़ाई करना है, कैसा करना है, अगर उसके हिसाब से अगर पढ़ाई करते हैं
और उनको दिमाग में है कि कोई पंडित जी बता दिए या कोई अच्छे लोग बता दिए कि नहीं आपके राहु सही नहीं है, लिखने पढ़ने में दिक्कत है होगा, तो उसके अनुसार अगर पढ़ाई करने लगे तो हम्म। ये निश्चित है कि वो टेक्नोलॉजी लाइन में जाएंगे, साइबर से पढ़ाई कर लें, साइबर सिक्योरिटी के तौर पे, साइबर लॉ की तरफ से, तो वो उस लाइन में महारत हासिल कर लेंगे, फाइनेंशियल भी मजबूत हो जाएंगे, आर्थिक रूप से मजबूत रहेंगे और सामाजिक रूप में भी मोटा मोटी ठीक रहेंगे। ठीक है, कहने सही। का मतलब कि पॉजिटिव उसको ले लेना। अब कहते हैं कि कुंडली में जैसे राहु का देखा जाता है कि मेरा पोजीशन कुंडली में कैसा है, तो अब यहाँ पर देखा जाता है कि कुंडली के हिसाब से राहु का संबंध पकड़ ले, तो ये अगर राहु 10वें भाव में बैठा है कुंडली का, तो वो माना जाता है कि वो अच्छा है, क्योंकि एक आम कहावत है ज्योतिष लाइनों में कि जिसके कुंडली 10वें भाव में होता है दुनिया उसके बस में होती है। तो एक तरह से ये देखा जाए कि वो अपने उन्नति के लिए हर तरह हथकंडे अपनाता है राहु। हम्म। वो व्यक्ति आगे बढ़ता जाता है, डेवलपमेंट अच्छा करता है। हम्म। राजनीतिक लाइन में देखा जाए तो अक्सर वही लोग सक्सेसफुल रहते हैं जिनकी राहु अच्छी पोजीशन में होता है। हम्म। राहु हमेशा एक बात कहा गया है कि उल्टी चाल चलता है। तो हम्म। राहु जिसके राशि में रहता है वो भी 1.5 साल तक रहता है। तो अभी इनकी शुभ फल पाना है, राहु के अनुसार अगर काम किया जाए तो हम्म। व्यक्ति का लाइफ बन जाएगा। बस शर्त यही है कि राहु से डरना नहीं है, राहु को समझना है। 100 में 99 लोग जो है राहु से डरे रहते हैं, क्योंकि ये हम्म। भय से ही दिलाता रहता है, भयभीत कर देता है, और अब व्यक्ति को सोचने और समझने के लिए वो छोड़ता ही नहीं है। वो कुछ भी होगा बच्चा को हमेशा भय लगेगा, सियाने आदमी है, रोगी है, उनको भय लगेगा कि अरे यार पता नहीं मेरा क्या हो गया है, कोई बड़ा बीमारी का जी। नाम लेंगे वो, हम नहीं बचेंगे। इस तरह से हमेशा भयभीत जो है बहुत आदमी का दिमाग में आ जाता है। वो तो अपनी मृत्यु भी टाइम सेट कर लेते हैं कि हमको लगता है 2-4 साल या 2-4 दिन के बाद हम नहीं रह पाएंगे, ये मेरे ऐसा हम्म। फीलिंग आ रहा है, घबराहट घबराहट आना। समझना चाहिए कि राहु का दशा अंतरदशा या पर्यंत दशा चल रही हम्म। है। ऐसे में भगवान विष्णु का याद करें, माता दुर्गा रानी का याद करें, तो वो सही हो जाएगा। अब ये कुंडली से इनको देखे जाए कि कौन सा है, अगर चंद्रमा से छठे या 12वें भाव में है तो ये तो बलि आ जाते हैं राहु। अब इनकी जहां तक मित्रता भाव में अगर देखा जाए तो इनको हम मित्रता भाव से हम लोग देखते हैं तो ये इनका मकर राशि से अच्छी संबंध बनता है, मीन से अच्छी बनती है, कन्या से भी अच्छा माना गया है, हम्म। और मिथुन से भी अच्छी है। वहीं पर ये सूर्य चंद्र से शत्रु भाव रखते हैं, क्योंकि कहा भी गया है कि सूर्य चंद्र के कारण ही इनका जो झूठ था वो पर्दाफाश हो पकड़ा गया। गया था। जी। तो ये उनसे हाँ पकड़ा गए थे। तो शायद यही कथाएं हैं, हम्म। कहानियां भी एकदम सेट करती है कि इस कारण से सूर्य चंद्र से इनका जमता नहीं है। ऐसे देखा जाए तो बाकी जो ग्रह हैं जिनसे इनका शुक्र हुआ, बुध हुआ, बृहस्पति हुआ, इससे ना जो दोस्ती है ना इनसे ज्यादा, और ना ही दुश्मनी रहता है, नॉर्मल व्यवहार करते हैं। तो ये कुंडली के हिसाब से है, इनका ये पोजीशन रहता है। बेसिकली गुरुजी, अगर हम नॉर्मल कंटेक्स्ट में बात करें तो जो भी हमारे 12 भाव हैं, इसमें प्रति भाव का एक अलग अलग फल होगा, हर इंडिविजुअल की कुंडली में अलग अलग फल होगा। जी। लेकिन अगर एक सामूहिक रूप से जन साधारण कोई रेमेडी करना चाहता है तो वो भगवान विष्णु की और माँ दुर्गा की उपासना करेगा, तो राहु उसका कंट्रोल रहेगा। हाँ बिल्कुल। देखिए, अब तो ये तो हम लोग कुंडली के विश्लेषण देखकर, अगर जनरली अगर जो अच्छी देखना है तो कुंडली विश्लेषण करा कर उपाय करना चाहिए। हम्म। बहुत आदमी गोमेद पहनने के राय देते हैं हम्म। और बहुत लोग धारण भी कर लेते हैं। हम्म। लेकिन मैं जहाँ तक अपना अनुभव बताता हूँ, मैंने जितने गुरुजनों से साथ बैठा सीखा हूँ और जितने हम्म। किताब पढ़ा देखा, तो उन लेखकों को पढ़ने के बाद, उनके भाव को समझने के बाद, मैं हमेशा अक्सर अपने दोस्त कहता हूँ कि गोमेद पहनने से पहले बहुत अच्छी तरह से विश्लेषण करा लेना। हम्म। कभी भी राहु का थोड़ा सा मिल गया, लक्षण हम्म। मिल गया तो तुरंत गोमेद धारण कर ले, ये गलती नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैक्सिमम आदमी क्या करता है कि गोमेद पहन के राहु की एक्टिविटी को और बिगाड़ देता है। अच्छा। तो मेरा यही भाव रहेगा कि 2-3 बार ही लगे, मगर विशेष तौर पे जो अब जाने माने जो एस्ट्रोलॉजर हैं, जो काफी अनुभवी हैं, प्रैक्टिकली अच्छे से देखे समझे हैं,
उनसे ही मिलकर विश्लेषण करके गोमेद धारण करें। नहीं तो सबसे पहले बुध को ठीक कर लें। ठीक है, राहु की दशा नशा चल रही है, लेकिन बुध को ठीक करें, क्योंकि बुध बुद्धि का कारक है। अगर बुध कुंडली में सही है तो राहु को कंट्रोल कर लेता है, राहु की एक्टिविटी को संभाल लेगा। नहीं, अगर उसमें और जिस तरह से आग लगती है ना, तो पानी जी। पटाने के साथ साथ में धूल और मिट्टी भी दिया जाता है, तो आग को कंट्रोल करता है। बहुत जगह देखिए तो उस तरह से वो हम लोग समझ नहीं पाते हैं, तुरंत से कोई दूसरे व्यक्ति को मैं देखा हूँ अक्सर कि वो गोमेद पहन लिया और 6 महीना से गोमेद पहनने के बाद परेशानी बढ़ती चली गई। उसके बाद हमने उनको बोला, मैंने प्रैक्टिकल बताया कि नहीं, आप गोमेद जो पहने हैं, अगर 6 महीने से तो आप काफी परेशान चल रहे हैं, तो इनकी जगह पे आप गोमेद को हटाइए। और वो मिथुन लगन की कुंडली थे उनकी, तो मैंने बोला कि आप जो है पन्ना धारण करना है तो करिए, लेकिन पन्ना धारण से करने से पहले मैं उनको बताया कि पहले आप 2 महीना बुध की उपाय करिए, उसके अनुसार खान पान करिए, बुध को एक्टिविटी को देखिए, भगवान गणेश भगवान को पूजा करिए। आपको लगे कि हाँ मेरा बुध का उपाय करने से राहु सही आ रही है, तब आप पन्ना धारण करिए, क्योंकि आपके लिए फायदेमंद है। और वही हुआ, अभी 7 वर्ष से ज्यादा हो गया, वो आदमी मस्त है और काम धंधा भी अच्छा चल रहा है। तो ये 2-3 चीजें हैं जो देखना चाहिए कि नहीं हमको करना क्या है। जैसे मान लीजिए जर्नल जैसे उपाय करते हैं, तो सबसे पहला बात है कि जो बच्चे हैं उनका राहु की अगर खराब पोजीशन चल रही है या राहु की सुफल नहीं मिल रहा है, तो वो कारक तत्व को अपने संबंधों में खोजें। जैसे दादा दादी के साथ में या दादा हुआ, नानी हुआ, उनसे उनका रिलेशन अच्छा रखें। कोई भी आदमी है, अगर मान लीजिए जिनका दादा नहीं है या नानी नहीं है रिश्तों में, तो उनके तुल्य, जो दादा या नानी के तुल्य जो बूढ़े व्यक्ति हैं, उनके साथ बैठकर बातें करें, उनको मान सम्मान दे, उनको रिस्पेक्ट रखें, उनकी खाने पीने की जो चीज है वो लाकर दे दिया करें, उनको खुश रखेंगे, तो वो राहु वहां पे एक तरह से सही फल देने लगेगा। दूसरा चीज, जिनको बार बार राहु से दिक्कतें आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, वो अपने घर में किचन में बैठकर भोजन करें। भोजन कर। किचन में अगर वो भोजन करते हैं, रसोईया घर में जाकर अगर वो भोजन करें, पार लगे तो तीनों टाइम करें या एक टाइम भी रसोईया घर में अगर भोजन करने लगते हैं, तो वहां भी राहु उनका सुफल देने लगते हैं। पूजा पाठ में अगर देखें तो माता दुर्गा रानी का तो पूजा ही करना है, क्योंकि देवता उनको माना गया है। और विशेष स्तर पे सुफल प्राप्ति करने के लिए वो भोलेनाथ शिव शंभू को पूजा करें। खासकर शिवलिंग पे जो नाग बनी रहती हैं उन पे जल या दूध अर्पित करें, और सब समय नमः शिवाय का जाप करते रहें, तो वहां से राहु का सुफल प्राप्त होने लगता है। ये 2-3 छोटे छोटे उपाय हैं जो करते रहना चाहिए। दूसरा चीज, सूर्य उदय को समय उठकर सूर्य भगवान को प्रणाम करें, क्योंकि कुंडली में जहां भी राहु बैठे, अब नहीं मालूम है या जीवन में कहीं से भी अगर राहु दोष दे रहे हैं, अगर वो तो समझ में आ रहा है, तो सूर्य को बलि कर देंगे, बृहस्पति को बलि कर देंगे। यानी कि उसको सबसे पहले सुबह उठकर सूर्य भगवान को प्रणाम करें, सूर्य विधि को जल दें, तो ये हमारी कुंडली में भी मजबूती मिलेगा, अपने जीवन में भी वो मजबूती देंगे। अब क्या है कि जनरली कुंडली हो या ना हो, हमारे सिस्टम में अगर देख लें कि हमारे शारीरिक रूप में ऐसी समस्याएं आ रही हैं, तो वो सूर्य भगवान को जल देने लगे, जल दे, और गाय को हरी घास, हरी दूर्वा खिलाए, वहां से उनको शुभ फल मिलेगा। या गंगा जल में स्नान, गंगा जल से स्नान करेंगे तो भी वहां से उनका मिलेगा। साथ में अपने दैनिक जीवन में जैसे स्टार्ट कर दें कि सूर्य भगवान को जल दें, और उसके साथ पूजा जो भी करते हैं, अगर समय मिलता है तो पूजा पाठ करें, तो खासकर हनुमान चालीसा का पूजा करें, हनुमान जी का पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। लेकिन मस्तक पे तिलक करें, केसर का तिलक हो तो केसर का तिलक जरूर करें, या अगर केसर नहीं है तो हल्दी का तिलक करें, उससे भी उनको राहु का सुफल का प्राप्ति होगा। अब देखते हैं कि बहुत जगह में वास्तु के हिसाब से भी लोग देखते हैं, परेशान रहते हैं लोग। कुंडली और व्यक्तिगत जीवन को तो समझ लेते हैं, लेकिन वास्तु के हिसाब से अगर देखा जाए तो अक्सर घरों में ये राहु की एक्टिविटी देखने को मिलती है। जैसे बाथरूम की दरवाजा खुला रहना, बाथरूम में गंदे सामान ज्यादा पड़े रहते हैं, पुराने कपड़े लोग बाथरूम में छोड़ देते हैं,
बार बार बाथरूम का दरवाजा ओपन करके छोड़ देते हैं, ये सब राहु का एक्टिव करने का बीमारी है, ये लक्षण है। यानी कि राहु को वहां पे शांत रखना चाहिए, बाथरूम का दरवाजा हमेशा बंद करके रखें, बाथरूम को एकदम साफ सुथरा रखना चाहिए। छतों पे, घर के छतों पे कभी भी कूड़ा करकट नहीं जमा रखना चाहिए। खासकर साउथ में, यानी कि दक्षिण पश्चिम के कोना में भी साफ सफाई विशेष ध्यान देना चाहिए। तो वहां से वस्तु के हिसाब से हमारा राहु की पोजीशन अच्छी रहेगी और व्यक्ति का जीवन में खुशहाली रहेगी। खासकर लिखने पढ़ने वाले बच्चे पे विशेष करके गर्जियन को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लिखने पढ़ने वाले बच्चे जो राहु से ग्रसित हैं, खासकर 17-18 साल के जो बच्चे हैं, ये अगर राहु से ग्रसित है या उनकी कुंडली में कोई योग चल रहा है तो वो गलत कदम उठा लेते हैं। अक्सर देखा गया है कि बच्चे मोबाइल लेके पढ़ाई करने बैठते हैं और मोबाइल से पढ़ाई करने के साथ में वो घर वाले को ये शो करते हैं कि हम पढ़ाई करते हैं, लेकिन ये सत्य है, ये देखा गया है कि बच्चे पढ़ाई के नाम पे कुछ और ही देखते हैं और घर जीवन को गुमराह कर देते हैं। तो ये राहु का काम है, गुमराह करना, झूठ बोलना, फ्रेब करना, अवैध रिश्ते रखना, ये सारे चीज राहु से जुड़े हुए हैं। जो व्यक्ति इससे जुड़े हुए हैं या इससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो उनको सबसे पहले वैदिक सिस्टम के हिसाब से पूजा पाठ पे भी ध्यान देना चाहिए और धारण करने में जैसे रुद्राक्ष का 8 मुखी धारण करें, 8 मुखी का रुद्राक्ष धारण करते हैं, राहु का सुफल प्राप्त होगा। दूसरा चीज, घर में भोजन करें, घर के किचन में भोजन करें और इससे गंगे जल से स्नान कर ले। जो बच्चे हैं उनको बुध की सुफल प्राप्त करने के लिए उपाय करना चाहिए, उनके हरे साग सब्जियां खिलाएं और उनको हरे रंग के कपड़े वगैरह हो या बेडशीट हो या घर के पर्दे हो, वो चीज ज्यादा दिया करें। और साथ में बैठकर लिखाई पढ़ाई अगर देखते रहेंगे बच्चे क्या कर रहे हैं तो ऐसे राहु का सुफल प्राप्त होने लगेगा और बच्चे भी लिखाई पढ़ाई में सीख रहेंगे। बाकी जो शादीशुदा जिंदगी है जीने वाले जो व्यक्ति हैं उनका भी पर्सनल लाइफ में पॉजिटिव मिलेगा। धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी बेसिकली आपने जीवन में हमें क्या करना चाहिए, हमारे जीवन में और समाज में जितने वर्ग हैं, चाहे बच्चे हों, जवान हों या बुजुर्ग लोग हों, सबके लिए रेमेडीज बताई कि राहु को बेसिकली कंट्रोल ना करें, ना ही उससे डरें, उसे शांत करें। वो नव ग्रहों में से भी एक ग्रह है, महत्वपूर्ण ग्रह है, तो उसको उसी की डाइट दें, उसको उसी की चीजें दें जैसा वो चाहता है। जैसा एक व्यक्ति को चाहता है कि भाई वो डिसिप्लिन रहे, अगर आप डिसिप्लिन नहीं रहेंगे तो वो परेशान करेगा, या आप गलत दिशा में ना मुड़े। अगर आप गलत दिशा में मुड़ रहे हैं तो आप नेगेटिव राहु को अपनी लाइफ में एक्टिवेट कर रहे हैं, ना कि पॉजिटिव राहु को। ये सब बताने के लिए, हमारे दर्शकों को जानकारी देने के लिए हार्दिक हार्दिक धन्यवाद गुरुजी, आपका हमें समय देने के लिए, हमें अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए। हम ऐसे इंटरव्यूज के साथ आते रहेंगे। हमारे तीनों चैनल्स एस्ट्रो पाठशाला, ज्योतिष द सोल पाथ और गुरुदेव सुनील वशिष्ठ को प्यार देने के लिए हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दर्शकों। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद गुरुजी। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद।